हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और पढ़ भी रहे होंगे अपनी अपनी चीज़ों के लिए, अपनी तैयारी में लगे होंगे, खुद को बेटर बना रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में जो अपन डिस्कशन कर चुके हैं बेटा, प्रीवियस नंबर ऑफ़ लेक्चर्स में आप देखिए हेलो फॉर्म रिएक्शन को हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है, एज़ वेल एज़ हमने एल्डोल कंडेंसेशन को डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अगर आप वो लेक्चर्स देखते हैं तो मुझे उम्मीद ऐसी है डेफ़िनेटली कि आप नीट में या उससे भी ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डेफ़िनेटली आप कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। उसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन और है, द नेम ऑफ दिस वन इज़ द कैनिज़ारो रिएक्शन। तो जो हम बात करेंगे आज वो बात करेंगे कैनिज़ारो के रिगार्डिंग। कैनिज़ारो कहाँ होती है, हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, एक बार मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट बता देता हूँ। सबसे पहले कैनिज़ारो कहाँ होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, देन मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो, देन उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कैनिज़ारो, सेल्फ कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, ये डिफरेंट केसेस अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए चीज़ों को और अपने साथ वालों के लिए थोड़ा सा उनमें स्प्रेड करिए, इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करिए। स्टार्टिंग फेज़ में अभी हम हैं तो थोड़ी सी हेल्प की भी आपकी ज़रूरत होती है हमें, और फर्दर फिर अपन आगे मूव करते हैं, है ना, बिना किसी और चीज़ के। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कैनिज़ारो रिएक्शंस होती क्या है। दिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए ज़रूरी नहीं है एल्डिहाइड ही हो, कीटोन भी हो सकता है वहाँ पर, बशर्ते वहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कैनिज़ारो में और एल्डोल में एक बेसिक सा डिफरेंस है। एल्डोल कंडीशंस में भी एल्डिहाइड कीटोन होते थे, वो डाइल्यूट की प्रेजेंस में था। ये होता है कॉन्सेंट्रेट की प्रेजेंस में, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुए तो नुकसान क्या होगा, अरे उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है या एसिडिक हाइड्रोजन है और रिएक्शन मिक्सचर में क्या पड़ा हुआ है, बेस पड़ा हुआ है। बेस क्या करेगा, इमीडिएटली एक्टिव हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो वो रिएक्शन तो कौन सी हो गई, एल्डोल प्रोसीड करवा देगा वो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो ये है कि उसके पास कोई भी एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बात एकदम क्लियर है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है जी, कॉन्सेंट्रेट बेस की प्रेजेंस में हो रही है। बता दूंगा अभी रीज़न क्यों है। कभी भी डाइल्यूट अगर गिवन हो तो परसेंटेज वाइज वो 10% या लेस देन 10% गिवन होगा, वो डाइल्यूट होगा। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50%, 50% या उससे ग्रेटर अगर है तो उसको अपन कॉन्सेंट्रेट ही मानेंगे और प्रोडक्ट्स वहाँ से जो बनेंगे वो आपके कैनिज़ारो के प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर्मेशन किसका है, फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का एज वेल एज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बहुत बार ऐसा एक दो जगह पर मैंने पढ़ा हुआ देखा है कि अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, ना गलती मत कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्योंकि वहाँ पर पड़ा हुआ है कि आपके पास में NaOH पड़ा हुआ है। तो अगर सपोज करिए किसी बंदे ने कार्बोक्सिलिक बना भी दिया तो उस मिक्सचर में क्या है, NaOH है, तो वो तो वैसे भी सॉल्ट बना देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पर यहाँ जो दिखता है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज द अल्कोहल, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक ना बन के सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द बेस जो भी ले रखा होगा। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शंस में जब बात कर रहे हैं फर्दर, तो जैसे सबसे पहली बात जो अपन कर लेते हैं किस किस में हो सकता है कैनिज़ारो, तो मैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स पहले वो लिख देता हूँ जहाँ कैनिज़ारो को अपन प्रोसीड करवा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मान के चलिए, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन यही होनी चाहिए कि कोई भी एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड का केस ले लीजिए, अनदर एग्जांपल ले लीजिए आप, CH3CHO का केस ले लीजिए। पहले हमें ये चेक करना है किस किस में एल्डिहाइड वो कैनिज़ारो होगी, किस में कैनिज़ारो नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये हो गया CH3 CH2C डबल बॉन्डेड OCH3, कुछ कीटोन मान लेते हैं। नेक्स्ट एक केस मान लेते हैं, सपोज करिए अपन के पास में बेंजल्डिहाइड का केस ले लेते हैं। सपोज ये अपन के पास में बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड के बाद में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास में CH2CHO है, ये है। हमारे पास में कोई भी एरोमेटिक मान लेते हैं, एरोमेटिक रिंग हमारे पास में कोई भी है, सपोज करिए NH पायरोल रिंग है ये, और इससे कनेक्टेड आपको कोई भी CHO दिख रहा है, ये मान लीजिए। इसके बाद में कोई भी फ्यूरान रिंग ले लीजिए यहाँ पर, ऑक्सीजन लोन पेयर,
डबल बॉन्डेड CHO, ये उठा लीजिए। और एग्जांपल्स में अगर बात करें तो कोई भी आप क्या ले लीजिए, बेंजोफिनॉन का एग्जांपल उठा लीजिए। द नेम ऑफ दिस वन इज़ बेंजोफिनॉन। एक तरफ में जो फिनाइल रिंग है उसको फिनॉल नाम दिया है, एक को सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए उन्होंने फिनाइल रिंग का नाम और एक का नाम बेंजो। तो बेंजोफिनॉन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। एसिटोफिनॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। एसिटोफिनॉन का एग्जांपल होता है CW बॉन्डेड OCH3, ये एसिटोफिनॉन होता है हमारे पास में। और एग्जांपल में ले लेते हैं, एक बहुत फेमस एग्जांपल है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपन डिस्कशन कर चुके हैं, आप एक बार प्रीवियसली जाके देख भी सकते हैं। CCl3CHO, ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन और मान लेते हैं जहाँ पर अल्फ़ा कार्बन तो प्रेजेंट होगा बट कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये ग्रुप लगे हुए हैं Me, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस अल्फ़ा कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ये वाले केसेस हो गए हमारे पास में। या फिर हमारे पास में कोई भी केस हो गया, सपोज करिए CHO सिंगल बॉन्ड CHO का केस हो गया, ये हो गया हमारे पास में, है ना। तो ये डिफरेंट केसेस हैं और हमें ये पता करना है कि ये कैनिज़ारो दे सकते हैं या कैनिज़ारो नहीं देंगे। तो एक बार चलिए प्रोसीड कर लेते हैं उस चीज़ पे। देखिए मैंने क्या कहा था, कैनिज़ारो में कंडीशन है कि अल्फ़ा कार्बन नहीं होना चाहिए और अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में तो अल्फ़ा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये कैनिज़ारो देगा, बिल्कुल दे सकता है, बहुत ईजीली देगा। इसके पास में क्या दिखा बेटा, अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख गए, कैनिज़ारो देगा नहीं, ये कैनिज़ारो कभी नहीं दे सकता। यहाँ पे आइए, अल्फ़ा कार्बन दिखा, अल्फ़ा कार्बन दिखा, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ भी दिख रहे हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ भी दिख रहे हैं, कैनिज़ारो देगा नहीं, नेवर एवर। इसमें आइए, इधर के साइड में अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं। इस साइड में आप चेक करेंगे तो अल्फ़ा कार्बन तो मिल जाएगा बट अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, कोई भी 4 बॉन्ड बन चुके हैं इस पर्टिकुलर कार्बन के। कैनिज़ारो देगा, बहुत आसानी से देगा, बहुत अच्छे से कैनिज़ारो। नेक्स्ट रिएक्शन में बात अगर करें, ये देखिए आपके पास क्या देखा, अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख गया आपके पास में, कैनिज़ारो देगा नहीं, देगा बिल्कुल नहीं देगा। क्यों देगा कैनिज़ारो, एल्डोल देगा वो। फिर इसके बाद आइए, यहाँ पे आपको क्या दिखा, अल्फ़ा कार्बन दिखा, अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन दिखते हैं यहाँ पर, बट अल्फ़ा कार्बन तो है बट अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो डेफिनेटली कैनिज़ारो बहुत अच्छे से देगा। नेक्स्ट केस में आइए, यहाँ पर भी आपको कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, कैनिज़ारो बहुत अच्छे से देगा। नेक्स्ट केस में आइए, दोनों साइडों में चलेंगे, कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कैनिज़ारो देगा, यस बहुत अच्छे से देगा। नेक्स्ट केस में आइए, अल्फ़ा कार्बन दिखा, अल्फ़ा कार्बन के साथ साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, कैनिज़ारो देगा नहीं, नेवर एवर। अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो टिक साइन लगा हुआ है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है दैट मीन्स वो कैनिज़ारो नहीं देगा। नेक्स्ट केस में आइए, ये पर्टिकुलरली देखिए, कैनिज़ारो दे भी सकता है और नहीं भी। आप कहेंगे ये क्या मतलब है, ये आप एक लेक्चर प्रीवियस देखिए, वहाँ पे मैंने लिखाया हुआ था, ये जो होता है ये 2 रिएक्शन देता है बेटा, हेलोफॉर्म भी दे सकता है एज वेल एज ये क्या दे सकता है, कैनिज़ारो भी दे सकता है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर मेजर तरीके से प्रोसीड होती है और ये माइनर तरीके से प्रोसीड होती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों दे सकता है, मेजर माइनर के एग्जैक्टली वहाँ पर गिवन हो मेजर माइनर में, तो डेफिनेटली दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। मेजर तौर पर हेलोफॉर्म, माइनर तौर पर कैनिज़ारो। बट अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है और वहाँ पे ये गिवन है कि आइदर हेलोफॉर्म और कैनिज़ारो, दोनों ही कंडीशंस में से कोई एक पूछा गया आंसर, करेक्ट ऑप्शन विल बी हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये मेजर तौर पर जो देगा वो हेलोफॉर्म देगा, कैनिज़ारो नहीं देता है। तो इस एग्जाम्पल को अपन एक स्टार लगा देते हैं, ध्यान रखने वाला एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट केस में आइए, अल्फ़ा कार्बन तो प्रेजेंट है बट अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसका मतलब कैनिज़ारो बहुत इजीली देगा। यहाँ पे भी कैनिज़ारो बहुत इजीली देगा। तो मैंने जहाँ जहाँ पे आपके टिक लिखे हुए हैं वो कैनिज़ारो देंगे, जहाँ पे क्रॉस लिखे हुए हैं वो कैनिज़ारो नहीं देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी कौन कौन आपको कैनिज़ारो दे सकता है, कौन कौन कैनिज़ारो नहीं देगा। नेक्स्ट आते हैं आगे, देखिए अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं, फिर एक बार शॉर्ट वे डिस्कशन करूँगा मैं। मेरी एक हैबिट ये रहती है, देखिए टीचर में और स्टूडेंट्स में एक फ़र्क है बेटा। टीचर क्या हैं, जितने भी रिस्पेक्टेबल टीचर हैं वो सब एक ही टॉपिक को नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कितने साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज हो रही हैं मेरे ब्रेन में। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट्स बहुत सारे हो गए, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, प्लस बायो हो गई, या जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैथ हो गई, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत हो गए।
दूसरी बात में हर सब्जेक्ट्स को उनको पूरा पूरा पढ़ना है, वो चीज़ बहुत हो जाती है। तो मैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हर रिएक्शन की मैकेनिज़्म को याद रखना बहुत इम्पॉसिबल सा काम लगता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये काम करते हैं बेटा कि हर रिएक्शन में एक तो मैकेनिज़्म वाइज डिस्कशन करेंगे, एज वेल एज हर रिएक्शन का एक शॉर्ट वे डिस्कशन करेंगे। हर रिएक्शन का लगभग हर रिएक्शन का एक शॉर्ट वे आपको बहुत इजीली याद रखना है। हाँ, जहाँ मैकेनिज़्म की वजह से चेंजेस आ रहे होंगे, जहाँ मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी, मैकेनिज़्म की वजह से प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ रहे होंगे, वहाँ पे डेफिनेटली अपन डिस्कशन मैकेनिज़्म को ही करेंगे। ठीक है, तो हर रिएक्शन का मैकेनिज़्म प्लस शॉर्ट वे अपन बात करेंगे। तो अब आते हैं इसके मैकेनिज़्म पोर्शन पे आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट अगर जो बात करते हैं वो बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म पोर्शन के रिगार्डिंग। समझिए, सबसे पहले मैंने क्या चीज़ बोली आपको, मैंने ये बोला है कि आपके पास में सपोज कर लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपके पास है, आप रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट NaOH, या यहाँ पर एरो के ऊपर गिवन हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50% NaOH। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, दोनों मतलब एक ही है, कॉन्सेंट्रेट 50% ग्रेटर, इसमें पड़ा हुआ है OH माइनस। तो पहली बात तो ये आती है कि हम ये कॉन्सेंट्रेशन क्यों ज़्यादा ले रहे हैं, हम यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट बेस क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए कि कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो OH जो होता है बेटा, कोई भी नेगेटिव चीज़ जो होती है, देखिए थोड़ा सा और रिकॉल करिए चीज़ों को, कोई भी नेगेटिव पार्ट जो होता है उसको अपन न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, उसको बेस भी बोलते हैं, उसको लिगेंड भी बोलते हैं। दीज आर द नेम ऑफ 3 थिंग्स, सेम चीज़ होती हैं ये, न्यूक्लियोफाइल, बेस, या फिर उनको बोल सकते हैं लिगेंड। अगर वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करते हैं तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अगर वो किसी प्रोटॉन को जाके पकड़ते हैं, किसी हाइड्रोजन H+ को जाके पकड़ते हैं तो उनको बोलते हैं बेस। और अगर वो सेंट्रल मेटल एटम पर रिएक्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन में तो उनको बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। तो ये जो OH है ना, ये दोनों तरीके से बिहेव करता है, एक बेस के तरीके से भी बिहेव करता है और एक न्यूक्लियोफाइल के तरीके से भी बिहेव करता है। एक्चुअली में बेस की तरह तो तब बिहेव करेगा जब ये H+ को पकड़े, जब इसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, जब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा क्या यहाँ पर? नहीं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए ज़रूरत पड़ी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट की। हाँ, अगर हम एल्डोल में चलते हैं तो OH माइनस बिहेव करता है एक बेस की तरह और वहाँ पर डाइल्यूट OH माइनस भी सफिशिएंट होता है एक्टिव हाइड्रोजन को निकालने के लिए। इसलिए यहाँ पर कैसी ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करवाना है तो हमें हायर कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका सिंपल सा काम क्या होगा, सिंपल सा काम होगा इसका रिएक्शन करना यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्ट करना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ये बॉन्ड ऊपर जाके ब्रेक होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझना और सुनना, ये जो बना, ये बना HC, ये बना आपके पास O नेगेटिव, ये बना H और इससे जाके जुड़ा OH। बात एकदम क्लियर, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्या होता है, ये O नेगेटिव जो है वो Na के साथ ले लेगा। अब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड रिवर्ट बैक करता है। ऑक्सीजन का जब बॉन्ड रिवर्ट बैक करेगा तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, इस कंपाउंड को मैं 2 बार लिख देता हूँ बेटा, इस कंपाउंड को अपन 2 बार लिख देते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेंगी चीज़ों में। या तो हो सकता है यहाँ से H निकले, या अपन पहले क्या करते हैं OH निकाल देते हैं। चलिए, या तो ये इसका रिवर्ट बैक करना तो हो सकता है OH निकले, और या फिर ये रिवर्ट बैक करेगा तो हो सकता है H निकले। हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो पहली बात तो ये दिमाग में डिसाइड करना, देखिए यूँ तो कैनिज़ारो आपको हर जगह मिल जाएगी, नंबर ऑफ़ बुक्स में अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल है इंक्लूडिंग मेरी, है ना। बट तरीका ये होता है कि हम क्या चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं और हम इतना एफिशिएंट वे में कर पा रहे हैं कि कोई इफ़ या बेट का हमारा क्वेश्चन ना बचे। तो यहाँ से अगर लीविंग ग्रुप की अगर बात करूँ तो लीविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ पर कौन निकल रहा है, OH टाइप का लीविंग ग्रुप निकल रहा है। और यहाँ पर लीविंग ग्रुप के तौर पर अगर बात करें तो कौन निकल रहा है, H नेगेटिव टाइप का।
अगर आपको नहीं पता तो मैं एक सिंपल सी चीज़ डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए लिविंग एबिलिटी को लेकर के, कि लिविंग एबिलिटी बेटर किसकी होती है। आपके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा। तो लिविंग एबिलिटी में एक तरफ OH भी निकल रहा है और एक तरफ H नेगेटिव निकल रहा है। तो आप काम क्या करिए, इनके रेस्पेक्टिव एसिड्स बना दीजिए। इनके रेस्पेक्टिव एसिड क्या बनेंगे, H2O, और इसका रेस्पेक्टिव एसिड बनेगा H2। सिंपल सी बात है। लिविंग एबिलिटी अगर आपको कभी भी चेक करनी है तो लिविंग एबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जो भी कॉन्जुगेट एसिड होगा उसकी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिविंग एबिलिटी। जो जितना बढ़िया एसिड वो उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप। तो वाटर में और H2 में कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है कि H2O बहुत एसिडिक है एज कम्पेयर टू मतलब H2O जो है बहुत एसिडिक है एज कम्पेयर टू H2 के। तो OH जो है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू H नेगेटिव के। तो पॉसिबिलिटी यही है बेटा कि यही रिएक्शन जो होगी वो प्रोसीड करेगी OH वाली रिएक्शन मेजर तौर पर। अगर OH वाली रिएक्शन प्रोसीड करती है तो OH ही जुड़ा और OH वापस निकल गया, मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। ये जो रेस्पॉन्सिबल हुई, ये रिएक्शन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हुई, उसकी बैकवर्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हुई। तो हम बैकवर्ड वाली रिएक्शन को तो पढ़ेंगे नहीं, हमें तो मतलब है प्रोडक्ट से, तो हम फॉरवर्ड वाली पढ़ेंगे। तो और ये जो H निकला, ये रिएक्शन हुई इसकी कौन सी वाली, फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोसीड करवाएगी। ये रिएक्शन आगे चलेगी और ये रिएक्शन इसको बैकवर्ड ले जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, एक रिवर्सिबल स्टेप हुआ करता है। फर्स्ट स्टेप इज द रिवर्सिबल स्टेप। तो बात समझते हैं थोड़ी सी आगे की। तो ये फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है, H नेगेटिव निकला। तो देखिए यही स्टेप इसका कौन सा होता है, RDS स्टेप होता है, या यही स्टेप इसका कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप क्यों है, बात को समझिए। क्योंकि H नेगेटिव जो है वो कैसा है, एक बेटा बहुत ही पुअर काइंड का लीविंग ग्रुप है, इसका निकलना लगभग मुश्किल होता है, इसीलिए यही स्टेप सबसे ज़्यादा इसका स्लो होता है। अगर पूरी रिएक्शन मान के चलिए आधा घंटे में हो रही है तो आधा घंटे में से 25 मिनट सिर्फ इसी पार्ट में लग जाएंगे, बाकी 5 मिनट में टोटल रिएक्शन होगी। तो ये सबसे इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, H बना, O ने रिवर्ट बैक किया था और इससे जुड़ा हुआ कौन दिखेगा, OH दिखेगा। तो एक प्रोडक्ट तो मेरा ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आई थिंक बात क्लियर है। अब यहाँ से जो निकला वो क्या निकला हमारे पास में, H नेगेटिव। ठीक है, बात एकदम क्लियर। और H नेगेटिव अगर ये हमारे पास निकला तो देखिए अगर फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल था तो कहीं ना कहीं मिक्सचर में अभी भी फॉर्मल्डिहाइड बचा हुआ होगा। समझ मेरी बात। अगर पहला स्टेप आपका रिवर्सिबल है, वो स्टेप वापस जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मल्डिहाइड अभी भी इस मिक्सचर में पड़ा होगा। तो जो H नेगेटिव है बेटा वो काम क्या करता है कि जो बचा हुआ आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, जो बचा हुआ फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जाके रिएक्शन करेगा। ये बॉन्ड का ऐसे टूटना हुआ, कंडीशन जो बनी वो कंडीशन ऐसे बनेगी, H, ये बनेगा आपके पास में O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड दिखेगा H, और ये बनेगा आपके पास में H। एक्चुअली अपन क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं CH3O माइनस लिख सकते हैं। ये एक अल्कोहल का आयन है, अल्कोहल के आयन को कॉमन तौर पर बोलते हैं एल्कोक्साइड बोलते हैं। अगर ये मिथाइल है, एक ही कार्बन का है, तो इसको नाम देंगे, इस पर्टिकुलर को नाम दे देंगे मिथॉक्साइड। एल्कोक्साइड इज अ फैमिली और मिथॉक्साइड जो है उस पर्टिकुलर का नाम। अब बात को ध्यान से समझना। उसी मिक्सचर में कौन बना था हमारे पास में, प्रोडक्ट के नाम पर, उसी मिक्सचर में एक प्रोडक्ट के नाम पर और बन चुका है। देखिए इसको 1 लिख देते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के नाम पर कौन बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक तरफ है आपके पास में कोई मिथॉक्साइड आयन। तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा, वो H वापस ले लेगा। तो जब आप फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने चलेंगे, तो जब आप फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट्स जब आप बनाएंगे तो वो बनेंगे कुछ इस तरीके से। ये तो हो चुका होगा CH3OH और ये बन चुका होगा HCW बॉन्डेड O, O नेगेटिव Na पॉजिटिव।
तो ये तो बना आपके पास अल्कोहल और ये बनता है आपके पास में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये Na कहाँ से आया? ऑब्वियस बात है, NaOH पड़ा होगा तो वो Na पार्ट वहाँ का पार्ट है। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊँ, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी, बट शायद अगर ना पता हो तो मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। आपके नज़र में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर एक बात बताओ, ये CH3O नेगेटिव था, इसने यहाँ से क्यों लिया H, ऐसा क्यों हुआ? वही अगर बना रहता, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना रहता और अल्कोहल का सॉल्ट बन जाता तो क्या दिक्कत है भाई? अल्कोहल बना और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों बना? तो समझ, ये समय पर बिहेव करेगा एक एसिड के तरीके से, H को देगा, और ये बिहेव करेगा एक बेस के तरीके से। बेस H को लेगा तो फॉर्मेशन करेगा ये किसका? CH3OH का, प्लस फॉर्मेशन करेगा HCW बॉन्डेड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। जीवन में कभी भी याद रखना, कोई रिएक्शन एसिड बेस की अगर है तो वो प्रोसीड बेटा तभी करेगी जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रही होगी। समझ लेना, बहुत काम की बात है। अगर मैं इस रिएक्शन में ये लिख दूं, अगर मैं किसी रिएक्शन में ये लिख दूं, मैं इसका एक दूसरा पार्ट लिख देता हूं कि कहीं पे अगर ऐसा होता CH3OH और आपके पास में सपोज करिए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि ये वापस से क्या बना लेता? कुछ ऐसा बना लेता CH3O नेगेटिव और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता? क्या ये हो सकता था? तो आप कहेंगे होने में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, हमें तो H ही तो ले रहे हैं, हो सकता है? नहीं, गलती से भी कभी नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग टू वीक जाती हैं रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस। रिएक्शन प्रोसीड करने का जो पैटर्न है बेटा वो यही है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस। मतलब डायरेक्शन जो जाएंगी वो हमेशा स्ट्रॉन्ग टू वीक जाएंगी, अदरवाइज और कोई डायरेक्शन प्रोसीड नहीं करती। तो यहाँ पे ये है एसिड के तौर पर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड के तौर पे यहाँ पे कौन है? कार्बोक्सिलिक। और यहाँ पे एसिड के तौर पर कौन है? अल्कोहल। आपने थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एसिडिक नेचर बेटर किसके? कार्बोक्सिलिक के। इसलिए ये माना जाएगा कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये माना जाएगा कैसा? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग टू वीक रिएक्शन जा सकती है, बिल्कुल जाएगी। लेकिन जब आपने ये रिएक्शन कराई तो ये कौन है आपके पास में? ये है आपके पास में अल्कोहल। ध्यान से समझ, ये है अल्कोहल और ये कौन बना? बना कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और इधर बना कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कैसा माना जाएगा? वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक कैसा माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक टू स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कोई प्रोसीड करती है क्या? नेवर, नेवर एवर। इसलिए ये रिएक्शन कभी नहीं हुई और वो रिएक्शन हो गई। ये एसिड बेस की रिएक्शन है। हालांकि ये कैनिज़ारो का पार्ट नहीं था, लेकिन मेरी एक हैबिट है कि अगर कोई भी चीज़ आ रही है और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी देने की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे क्लैरिटी ज़रूर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ आ गए होंगे। तो एक बार फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पर हम देख लेते हैं। हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पर जो बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। एक बन रहा है हमारे पास में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एक बन रहा है हमारे पास में अल्कोहल। चलें आगे, चलिए। नोट्स बेटा ज़रूर बनाते रहना। जब आप पढ़ रहे हो ना लेक्चर को तो केवल पढ़ना मत, नोट्स बनाते रहना। अगर आप सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाएंगे तो आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, आप कहीं के भी नोट्स उठा के देख लेना। आपको जो सबसे बेस्ट कोचिंग लगता हो, जो सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ लगते हैं, उनके नोट्स उठा के देख लेना और एक बार ये जो नोट्स बनाओ इनको कंपेयर कर लेना। सिर्फ एक बार आपको डिफरेंस समझ आ जाएंगे कैसे हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि रिवीजन में कई बार क्या होता है, मान के चलिए 45 मिनट की 50 मिनट की वीडियो बन रही है, अगर वो वीडियो देखेंगे तो पूरे 45-50 मिनट आपके बेकार जाएंगे। लेकिन अगर वो नोट्स बने हुए हैं और आपने वीडियो देख रखे हैं, ऑलरेडी कंसेप्ट समझ रखा है, आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, तो 50 मिनट के नोट्स को रिवाइज़ करने में मुश्किल से आपको लगेंगे 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो बार बार वीडियो देखने की बजाय मैं बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखेंगे तो वो वॉच टाइम बढ़ता है।
पर्टिकुलरली, लेकिन उससे स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। तो बहुत बार ज़्यादा वीडियो देखने की बजाय कॉन्सेप्ट के थ्रू एक बार या 2 बार वीडियो देखना, नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स जब आप बनाओगे, चाहे रुक रुक के बनाइए, लेकिन नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स को रिवाइज़ करेंगे बार बार तो चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में समझ आएंगी। ठीक है, चलिए अब एक बात समझते हैं ज़रा कि देखिए, कोई भी अगर एल्डिहाइड, कोई भी अल्कोहल अगर हमारे पास होता है, अल्कोहल का अगर हम क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें, तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन होके बनाते हैं एल्डिहाइड। जनरली 1 डिग्री के अल्कोहल जितने भी हैं वो सब ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, और वो बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एल्डिहाइड्स बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और वो बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात भी ट्रू है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, एल्डिहाइड्स बनेंगे। और एल्डिहाइड्स को फर्दर अगर आप रिड्यूस करते हैं तो क्या बनेंगे आपके पास में, अल्कोहल्स फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है समझ, इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड अगर मैं ले रहा हूँ तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है मेरे पास में, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 चीज़ें बन रही हैं, अल्कोहल प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहने का ये हुआ कि अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अल्कोहल मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है, एज वेल एज अल्कोहल वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है, एज वेल एज क्या हो रहा है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन। क्या होती हैं, डिसप्रपोर्शियोनेशन बेटा होती हैं। डिसप्रपोर्शियोनेशन क्या होती है मैं समझा देता हूँ एक बार आपको, मैं लिख देता हूँ, जस्ट वेट। व्हेन वन मॉलिक्यूल get oxidized and reduced, when one molecule get oxidized and reduced simultaneously, then it is known as disproportionation। रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना एज वेल एज रिडक्शन होना, दैट इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन भी, जैसे मॉलिक्यूल को समझिए। अब मैं आपको समझाता हूं आपको शॉर्ट वे, कि इसका शॉर्ट वे क्या है वो समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास में था बेटा HCHO मॉलिक्यूल, फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था। एक बार इसको ऑक्सीडेशन करवाना, एक बार रिडक्शन। आपको बहुत क्लियरली बात पता होंगी, ऑक्सीडेशन में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन में आपका क्या बनता है, अल्कोहल। तो एक कार्बन का अल्कोहल, तुरंत दिमाग में सोचिए, एक कार्बन का अल्कोहल कौन होता है, CH3OH। तो ये जो मॉलिक्यूल है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3OH में जाके, प्लस एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनता है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बनेगा, HCOOH। बट आपको कार्बोक्सिलिक नहीं बनाना, क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है आपको, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम तो क्या हो गया, इसका नाम तो हो गया मिथेनॉल, द नेम ऑफ दिस वन मिथेनॉल। मिथेनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। कॉमन तौर पर देखेंगे तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा नाम, और वैसे अगर इसको देखेंगे तो मिथेनोइक एसिड बोलते हैं तो मिथेनोएट नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे अदर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फ कैनिज़ारो। तो अगर कभी कोई बंदा आपसे पूछे क्या सेल्फ कैनिज़ारो डिस्प्रपोर्शन है, यस, सेल्फ कैनिज़ारो इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं सेल्फ कैनिज़ारो इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेल्फ कैनिज़ारो इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं इसके अनदर एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपको गिवन है बेंजल्डिहाइड, आपको गिवन है बेंजल्डिहाइड गिवन है, ये पता है कैनिज़ारो देगा, बिल्कुल देगा।
आपने क्या ले रखा है, एरो के ऊपर दे रखा है 50% NaOH, 50% NaOH KOH, ये दे रखा है एरो के ऊपर। देखिए मैंने क्या बोला, एक बार इसको ऑक्सीडाइज करवा दीजिए, एक बार रिड्यूस करवाएंगे तो कैसे बनेगा, रिड्यूस करवाने पर ऐसे बनेगा, इस कार्बन को कन्वर्ट कर दीजिए OH में, इस कार्बन को कन्वर्ट कर दीजिए OH में, बाकी नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड जितने भी होते हैं उतने लगा दीजिए। एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे जरूरत है 2 की। प्लस एक बार क्या करिए, इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। ऑक्सीडाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइज करने पर C डब्ल्यू बॉन्डेड O, C डब्ल्यू बॉन्डेड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको ये कर दीजिए C डब्ल्यू बॉन्डेड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम सॉल्ट बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम। और ये क्या बना हुआ है आपके पास में बेंजोइक एसिड का, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। और ये क्या बन गया आपके लिए, बेंजाइल अल्कोहल, है ना। द नेम ऑफ दिस वन इज नोन एज व्हाट, बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल नहीं है, इट इज़ बेंजाइल अल्कोहल। इसके अलावा और एग्जांपल्स उठाइए। सपोज करिए मैं कोई भी एरोमेटिक एग्जांपल उठा लेता हूँ, ये कोई एग्जांपल उठा लेते हैं NH, इस तरीके का कोई भी एग्जांपल, ये है आपके पास में CHO। आप सिंपली क्या करिए बेटा, इसको एक बार ऑक्सीडाइज कर दीजिए, एक बार इसको रिड्यूस कर दीजिए। एरो के ऊपर गिवन होगा आपके पास में 50% NaOH KOH गिवन है, 50% NaOH KOH। बात समझ आ रही होगी। आपको काम क्या करवाना है, आपको काम सिंपली ये करवाना, इसमें ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा H, और ये ऐसे आप इस कार्बन को सिंपली मैंने क्या बोला OH में जाके कन्वर्ट कर दीजिए, इस कार्बन को OH, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दीजिए कितने, 2। और प्लस इसका क्या बना देना, एक बार सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, CNH, ये बॉन्ड एज इट इज़ रहे, फिर इसके बाद में C डब्ल्यू बॉन्डेड O नेगेटिव, और Na वगैरह जो भी होगा, Na गिवन होगा तो Na, K गिवन होगा तो K। इस तरीके से ये शॉर्ट वे अपन इसका करते हैं। एक दो एग्जांपल्स और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको प्रोडक्ट्स बनाने आ गए होंगे, कैसे प्रोडक्ट्स अपन बना रहे हैं। एक दो एग्जांपल्स और समझिए। जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास में कुछ भी मॉलिक्यूल गिवन है, C 3 साइड में जुड़ा हुआ है, इसके पास Ame मिथाइल, Ame मिथाइल, Ame मिथाइल, सिंगल बॉन्ड CHO। ये मॉलिक्यूल्स अगर है, अगर हमारे पास में क्या गिवन है, 50% NaOH गिवन है, या कॉन्सेंट्रेट NaOH वर्ड गिवन है, कॉन्सेंट्रेट या 50% गिवन है। एक बार इस मॉलिक्यूल को, ये तो 3 Ame तो सेम रहेंगे बेटा, इसमें तो कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। सिंगल बॉन्ड C, इसको कन्वर्ट किस में कर दीजिए, मैंने बोला OH में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे इस कार्बन पे, 2। प्लस एक बार इसको कन्वर्ट कर देना किस चीज़ में, देखिए 3 Ame पे तो कोई फ़र्क ही नहीं है, इस पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड C डब्ल्यू बॉन्डेड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आ जाएगा। तो एक बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बन गया आपके पास में अल्कोहल। आई थिंक आपको प्रोडक्ट्स बनाने आ गए होंगे। कैनिज़ारो के वापस एक बार रिकॉल कराता हूँ चीज़ों को। कैनिज़ारो में था क्या, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। वो किसकी प्रेजेंस है, कॉन्सेंट्रेट NaOH KOH की प्रेजेंस लीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके, एक बार अल्कोहल और एक बार सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो रिड्यूस हो रहा है। अल्कोहल वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। चलिए अब इसके बाद एक जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है वो है क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो में और सेल्फ कैनिज़ारो में डिफरेंसेस क्या हैं, देखिए। जैसे थोड़ा सा रिकॉल करिए, एल्डोल को आप याद करिए। एल्डोल में भी सेल्फ और क्रॉस होता था। सेल्फ कैसे होता था, एक ही मॉलिक्यूल इनोलेट बनाता था और वही जाके फर्दर अपने ही मॉलिक्यूल पे रिएक्शन शो कर देता था, उसको बोलते थे सेल्फ एल्डोल। क्रॉस किसको बोलते थे, इनोलेट कोई और बना रहा है, रिएक्शन किसी और के ऊपर हो रही थी, इसको बोलते थे इनोलेट, मतलब क्रॉस एल्डोल बोलते थे। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के आपको क्या लेने पड़ेंगे, 2 different aldehydes are taken, two different aldehydes are taken, one get oxidized and one get reduced।
एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। मान के चल हमारे पास में HCW बॉन्डेड OH है प्लस एक कोई हमारे पास में बेंजिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। ठीक है जी, रिएक्शन आपने करवा रखी है किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ में, स्ट्रॉन्ग NaOH है, वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब मुझे ये समझाने की कोशिश करना आप लोग कि ये OH माइनस अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो ये कहाँ अटैक करना पसंद करेगा। दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, एक है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, एक है आपके पास में बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन में पड़ा हुआ है OH माइनस। कहाँ अटैक करेगा, तो आप थोड़ा सा याद करिए, ये जो रिएक्शन होगी ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये रिएक्शन है आपके पास में NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर किसी भी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, और वो NAR जो होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हिंड्रेंस के, हिंड्रेंस ऑन CW बॉन्डेड O कार्बन। CW बॉन्डेड O पर जितनी हिंड्रेंस ज़्यादा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना मुश्किल। तो आप समझिए एक कार्बन पे बेंजीन रिंग है और एक कार्बन पे दोनों ही तरफ H है, फॉर्मल्डिहाइड में दोनों तरफ H है, तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट वहाँ करेगा कि जहाँ हिंड्रेंस कम होगी। मतलब ये वाला जो पार्ट है बेटा एल्डिहाइड का, ये पार्ट मैं मान सकता हूँ कि इट इज़ मोर रिएक्टिव, और ये पार्ट जो है इसको मैं मान सकता हूँ कि ये जो है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव। द वन इज़ मोर रिएक्टिव, द वन इज़ लेस रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब क्यों है ये मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये जो CW बॉन्डेड O है ये लेस हिंडर्ड है, और ये जो है आपके पास में लेस रिएक्टिव, ये कहीं ना कहीं कैसा है, मोर हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड है। तो इसका अटैक यहाँ पर, ये बॉन्ड गया ऊपर जाके ब्रेक होगा। तो देख इस कंडीशन में ही तो ऐसा बनेगा HCWOH O नेगेटिव, ये बनेगा एक आपके पास यहाँ से है H और यहाँ पे आपके पास जोड़ा OH, ये रिवर्ट बैक करना, H का बाहर निकलना, H जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से देख एक तो क्या बनेगा, HCW बॉन्डेड OH बन गया, और प्लस यहाँ से कौन निकला, H नेगेटिव। अब ये H नेगेटिव किसके ऊपर रिएक्शन शो करेगा, ये H नेगेटिव रिएक्शन शो करेगा जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल, बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, उसके ऊपर रिएक्शन शो करेगा, बेंजल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन, मतलब इस H नेगेटिव की रिएक्शन हुई यहाँ पर, ये बॉन्ड गया ऊपर जाके ब्रेक होगा। तो जो कंडीशन बनेगी नाउ सी, वो कंडीशन क्या बनेगी, वो कंडीशन कुछ इस तरीके की बनेगी कि यहाँ से आएगा आपके पास में बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड C, ये दिखेगा आपको O नेगेटिव, एक इससे H और एक इससे जुड़ा हुआ H, और ये क्या ले लेगा, यहीं से आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसी के H ले लेगा। तो देखिए फाइनल जो प्रोडक्ट्स अपन बनाएंगे वो फाइनल प्रोडक्ट्स ये बनाएंगे कि बेंजीन वाला जो पार्ट है बेटा, बेंजीन वाले पार्ट पे तो क्या दिखेगा आपको, CH2OH दिखेगा, प्लस एक आपको जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा वो दिखेगा ये वाला। आई थिंक मेरी बात समझ आ गई होगी, दोबारा समझा देता हूँ। पहले ये डिसाइड करिए OH किसके ऊपर अटैक करेगा। आपको ये डिसाइड हो गया OH अटैक करेगा लीस्ट हिंडर्ड वाले के ऊपर, दैट मीन्स वो मोर रिएक्टिव है, उसके ऊपर अटैक किया। और ये दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए, जिसके ऊपर OH रिएक्ट करता है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसके ऊपर OH का रिएक्शन हो गया वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा आपका, अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड में और बेंजल्डिहाइड में ये क्लियर हो गया आपको कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव है, उसके ऊपर OH का अटैक होगा, तो उसको तो बनाइए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मॉलिक्यूल जो बेंजल्डिहाइड है उसको क्या बनाइए, बेंजाइलिक अल्कोहल बनाइए, वो अल्कोहल में जाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड आपका सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। बात एकदम क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। तो ये प्रोडक्ट्स हैं। तो अब इसका शॉर्ट वे में क्या करना है, शॉर्ट वे में सिंपल सा इतना याद रखना बेटा, इसका जो शॉर्ट वे है ना उसमें इतना याद रखना कि जो मोर रिएक्टिव है उसको हमेशा क्या कर देना, ऑक्सीडाइज कर देना। ऑक्सीडाइज का मतलब वो तो क्या बना लेगा आपका, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब जहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा दिखे आपको उसको क्या कर देना, रिड्यूस, और अगर वो रिड्यूस होगा तो क्या बना देगा, अल्कोहल। ये है।
ये शॉर्ट वे हो गया। तो अब आप समझ लीजिए, जैसे आपके पास में मैं मल्टीपल एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे सपोज करिए एक तरफ है मेरे पास में कौन, फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, और प्लस एक तरफ मान लेते हैं अपन इस तरीके का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन NHCHO। कहाँ लगता है हिंड्रेंस आपको कम है? आप सिंपली ये समझिए OH माइनस का अटैक करना आपको कहाँ लग रहा है आसान है, तो आप बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड पे। तो फॉर्मल्डिहाइड वाले को तो क्या करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, तो HCO बॉन्डेड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और जो लीस्ट रिएक्टिव है उसको क्या कर दीजिए, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए जाके अल्कोहल में। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, NHCH2OH में। ठीक है। अगर आपके पास में सपोज करिए और फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं, एक मान के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऐसा, CHO प्लस एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऐसा CHO। अब आप खुद सोचिए कौन सा आपको लग रहा है कि जो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मतलब हिंडर्ड कम हो, हिंड्रेंस कम कहाँ दिख रही है, बेंजीन रिंग वाले पे। क्योंकि क्यों दिखेगी कम, बेंजीन रिंग प्लेनर है, ये समझिए। और जो कार्बन पे 3 मिथाइल हैं वो पूरा ऐसे बल्कीनेस है, वो मिथाइल छोटा ग्रुप नहीं है, मिथाइल पे फर्दर 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, वो टेट्राहेड्रन फॉर्म में है। तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा लेस रिएक्टिव, जबकि ये कैसा दिखेगा आपको, मोर रिएक्टिव। तो आप मोर रिएक्टिव वाले को OH माइनस की प्रेजेंस है, डन है। OH माइनस कहाँ अटैक कर पाएगा, बेंजल्डिहाइड के ऊपर। तो अब इसको तो कन्वर्ट करिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, कैसे कन्वर्ट होगा देखो, CW बॉन्डेड O नेगेटिव Na पॉजिटिव में, और इसको कन्वर्ट करिए आप अल्कोहल में, Me सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये आपके फाइनली क्रॉस वाले के प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए। वन मोर एग्जाम्पल जो बहुत काम का एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, 3 स्टार आप डाल सकते हैं। NO2 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, CHO नॉर्मल, OH माइनस की प्रेजेंस है, कॉन्सेंट्रेट OH माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50%, NaOH QH के फॉर्म में होगा वो। ठीक है। अब बताइए कौन, अब हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं देखा जाएगा बेटा, क्योंकि जो NO2 ग्रुप आपको लग रहा है कि वो हिंड्रेंस दे रहा है वो कार्बन से बहुत दूर लगा हुआ है, CHO ग्रुप से बहुत दूर है, तो वो हिंड्रेंस नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर ये दिमाग में रखना पड़ेगा, मैंने ऊपर अभी डिस्कशन किया है, देखिए मैंने ऊपर पेज पे मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। एक बार मैंने ये डिस्कशन किया है भी कि जो NAR रिएक्शंस होती है, NAR रिएक्शंस का जो रेट होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हिंड्रेंस के। एक्चुअली में NAR के 2 फैक्टर होते हैं। NAR जो है, पहली बात तो ये सच है कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है, हिंड्रेंस ऑन CW बॉन्डेड O, इसके इन्वर्स है। लेकिन अगर हिंड्रेंस नहीं है तो NAR जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन CW बॉन्डेड O, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन CW बॉन्डेड O। तो इस एग्जाम्पल में ज़रा समझिए, CW बॉन्डेड O पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कैसा है, तो ये NO2 कैसे बिहेव करेगा, -M। -M का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एकदम खींच लेना, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो एकदम ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जबकि यहाँ पे कोई नहीं खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम।
तो अब आप समझिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन दिख रहा है आपको, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन दिखेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो ये OH कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। और मैंने क्या बोला था, अभी एक लाइन बोली थी मैंने, जहाँ OH रिएक्ट करता है उसको क्या करना, हमेशा ऑक्सीडाइज कर देना। तो फाइनली प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो फाइनल प्रोडक्ट्स बेटा ऐसे बनेंगे, ये NO2, यहाँ पे तो बनेगा आपका C डबल बॉन्डेड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये जो बनेगा मॉलिक्यूल्स ये बनेगा आपका जाके CH2OH में जाके। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये दो चीज़ों को ज़रूर दिमाग में रख लेना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट बेटा डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, या तो डिपेंड करेंगे वो हिंड्रेंस के ऊपर, और या फिर डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं। दो चीज़ों के ऊपर रेट ओवरऑल डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे एक बात समझाइए, क्या क्रॉस कैनिज़ारो एक डिस्प्रपोर्शनेशन है? सोचिए ज़रा एक सेकंड के लिए, क्या क्रॉस कैनिज़ारो डिस्प्रपोर्शनेशन है? डिस्प्रपोर्शनेशन वो है बेटा जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एज वेल एज वो रिड्यूस भी हो रहा है। बट क्रॉस कैनिज़ारो में जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है वो डिफर है, जो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है वो डिफर है। तो इट इज़ नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अपन को अब लिखनी है वो ये लिखनी है कि क्रॉस कैनिज़ारो इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑल कैनिज़ारो आर द डिस्प्रपोर्शनेशन। नहीं, इनकरेक्ट सेंटेंस है, बिकॉज सेल्फ कैनिज़ारो इज द डिस्प्रपोर्शनेशन। क्रॉस कैनिज़ारो जो होती हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होते। इसके बाद में जो थर्ड केस आता है वो आता है हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर। नेक्स्ट केस है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल्स ही चीज़ें हो रही होंगी। मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं विद इन, इसका मतलब क्या हुआ, विद इन one molecule, one C double bonded O get oxidized and one C double bonded O get reduced। एक सी डब्ल्यू बॉन्डेड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक सी डब्ल्यू बॉन्डेड रिड्यूस हो जाएगा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे समझिए, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइऑक्सल। CHO सिंगल बॉन्ड CHO। आपने क्या ले रखा है वहाँ पर, 50% से ग्रेटर NaOH या 50% NaOH। रिएक्शन मिक्सचर में कौन पड़ा हुआ है आपके पास में, OH माइनस। अब यहाँ दोनों मॉलिक्यूल से सिमिलर है, कहीं पे भी अटैक करवा दीजिए। जहाँ पे OH अटैक करेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस मॉलिक्यूल को तो बनाइए C डब्ल्यू बॉन्डेड O। इस पे तो देखिए OH जुड़ा है ना उस पर, और उसी का OH का ही H चला जाता है बाद में, तो ये तो क्या बनेगा, C डब्ल्यू बॉन्डेड O Na पॉजिटिव, और नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में जाके। तो ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर सपोज करिए ऐसा कुछ होता आपके पास में CH3 C डब्ल्यू बॉन्डेड O सिंगल बॉन्ड C डब्ल्यू बॉन्डेड OH। अब ये मॉलिक्यूल है, अब ये डिफ़र हैं दोनों, C डब्ल्यू बॉन्डेड O दोनों के दोनों ही कैसे हैं, डिफ़र हैं। तो अगर आपने 50% NaOH ले रखा है, इसका मतलब आपने OH माइनस अगर ले रखा है, कहाँ अटैक करेगा OH माइनस? OH माइनस ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जाके अटैक करेगा, लेस हिंड्रेड वाले पे जाके अटैक होता है। तो जो लेस हिंड्रेड वाला है उसको तो कन्वर्ट कर दीजिए कहाँ जाके, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये तो बना लेगा C डब्ल्यू बॉन्डेड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये C और एक इससे कनेक्टेड है CH3, ये कन्वर्ट कर देना OH में, एक हाइड्रोजन इसके पास फुलफिल रहेगा।
ये प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ से। तो ये हुआ आपके पास में इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। अगेन इट इज़ अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ये भी कैसी रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शन। इट इज़ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। क्रॉस, सेल्फ, इंट्रामोलिकुलर। चलिए एक आपको बड़ी ही अच्छी सी रिएक्शन और बता देता हूँ इसमें, और फिर अपन टॉपिक को फिनिश करेंगे। और वो चीज़ है आपके पास में बेटा मॉडिफाइड कैनिज़ारो। मॉडिफाइड कैनिज़ारो, इसी को बोलते हैं टिश्चेंको रिएक्शन। टिश्चेंको रिएक्शन। टिश्चेंको में क्या होता है? पहली बात तो ये कि कैनिज़ारो में लिमिटेशंस क्या थी वो याद करिए। कैनिज़ारो में लिमिटेशंस ये थी कि एक अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लिमिटेशन थी अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड नॉट प्रेजेंट। और दूसरी थी वहाँ पर कि जो फॉर्मेशन थे वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे थे। तो यहाँ वो दोनों लिमिटेशंस ख़त्म हो गई। पहली बात तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और दूसरी लिमिटेशंस ये ख़त्म हो गई कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा वो कौन से बनेंगे? अल्कोहल बनेगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेंगे आपके प्रोडक्ट्स के तौर पर। और रिएजेंट यहाँ पर जो यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है? तो रिएजेंट यूज़ करना है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। फॉर्मूला क्या बनेगा? इथॉक्साइड है OC2H5। OC2H5 का क्या हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट है, होल थ्राइस और एल्यूमिनियम के साथ में कनेक्टेड है। तो समझिए, मान लेते हैं अगर कोई भी चीज़ हमने ऐसी ले ली HCHO मॉलिक्यूल, तो HCHO जो है अगर हम लेंगे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इसको कन्वर्ट कर दीजिए अल्कोहल में तो CH3OH में, प्लस एक कन्वर्ट कर दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में HCOOH में। तो ये तो बना अल्कोहल और ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको पता होगा कि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी होते हैं हमेशा वो क्या कर देते हैं आपका एस्टर फॉर्मेशन। तो यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H, और फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पर अगर आप देखेंगे तो HCW बॉन्डेड O OCH3 दिखेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पे। एस्टर आपको दिखेगा, ठीक है। आई थिंक इसका नाम शायद आप बना सकते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार। नाम होगा मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फॉर्मिक एसिड का 1 कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक कार्बन का, उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो नाम में आ जाएगा फॉर्मेट, नाम आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा भी होता, CH3CHO भी अगर होता और रिएक्शन आप करा लेते किसकी प्रेजेंस में? AlOC2H5 की प्रेजेंस में, OC2H5 का होल थ्राइस इसकी प्रेजेंस में, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता। एक कार्बन का मतलब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बना लीजिए CH3CH2OH, प्लस 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बनेगा? CH3CW बॉन्डेड OOH बना लीजिए। यहाँ से एक H और ये एक OH, और फर्दर ये जो बना लेगा सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा? CH3CW बॉन्डेड O और फिर OC2H5, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम अगर आप करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है इधर तो नाम दिया इथाइल इसकी वजह से, और ये 2 कार्बन का एसिड है। 2 कार्बन के एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड, तो इट विल नोन एज व्हाट? एसीटेट। एस्टर फॉर्म है तो एसीटेट बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा पूरा पोर्शंस। ये हमने डिस्कशन किया कैनिज़ारो के रिगार्डिंग, एंटायर कैनिज़ारो के रिगार्डिंग। पढ़िए इसको अच्छे से। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी ज़रूर चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। कोई चीज़ की हेल्प हो तो ज़रूर शेयर करिए किसी चीज़ के लिए। और
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है लास्ट में भी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से और अपन और ज़्यादा बेटर कंटेंट आपके लिए दे सकते हैं और ज़्यादा बेटर आपकी हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, डू गुड, डू योर बेस्ट।